हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं। आप लोग भी बने रहिएगा। आज शनिवार है तो आज का प्रोग्राम है हम लोग का खिचड़ी बनाने का। और ये वाला बैगन, टमाटर और आलू मिक्स करके चोखा बनाएंगे और गाजर का हलवा बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। गाजर का हलवा रात में हम लोग का रोटी के साथ हो जाएगा और आलू, बैगन और टमाटर सुबह भी हो जाएगा और रात में चटनी भी चल जाएगी। और रात में आलू पराठा बना देंगे तो फिर सब हो जाएगा। तो सबका एक ही साथ हो रहा है तैयारी और खिचड़ी बनेगा। और यहाँ पे बाबू खिलौना ला ला के कैसे फेंक रहा था वही हम दिखा रहे थे। और वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, हम मना कर देते हैं। तो ये तो सब करता है, हर गृहिणी करती है जो भी हो। यहाँ हम किचन भी समेट रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे जल्दी जल्दी। तो होता क्या है ना कि आज हम सुबह जब स्टडी कर रहे थे, मोबाइल से ही कर रहे थे, और हम सचिन सर का ही यूट्यूब वाला सीटेट का जो कोर्स करवाते हैं, वही जो फ्री वाला होता है वही वाला हम देख रहे थे। तो जब हम देख लेने के बाद जब हम खुद से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था, मानो अजीब तरह का लग रहा था। और हम अपना गलती को हम बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, हम करना नहीं चाहते हैं या फिर हम करते नहीं हैं कुछ भी। बट हम ये आप लोगों को बता रहे हैं कि जब हम शुरू से ही, ये मेरा बहुत बड़ी गलती है और ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए और इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब शुरू से ही यानी कि 9, 10, 11, 12 में ही हम जो इंग्लिश का पेपर होता था उसके ऊपर ज़्यादा हम ध्यान ही नहीं देते थे। हम इतना ही पढ़ते थे कि सिर्फ हम पास हो सके। मतलब जैसे कि 100 में 33 नंबर होता है पास करने के लिए, तो हम क्या करते थे 35, 40 नंबर तक ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इससे ज़्यादा हम कभी सॉल्व नहीं किए ताकि हम सिर्फ पास हो जाए। बहुतों का होता है बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं हमको पढ़ना है, हमको पास करना है, ओनली पास करना है, हमको ज़्यादा नंबर नहीं लाना है। इस टाइप का हम ख्यालात की लड़की थे। आज हम आप लोगों को बता देते हैं। बट इसके कारण हमको अभी कितना दिक्कत हो रहा है वो हम समझते हैं। इसके बाद हम इंटर में भी वही किए। मेरा जो इंटर हुआ उसमें भी हम वही किए कि उतना ही नंबर लाए, ज़्यादा नंबर नहीं लाए। मेरा मैट्रिक का रिजल्ट हो चाहे इंटर का रिजल्ट हो, दोनों में पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर ज़्यादा है। और होगा क्यों नहीं है, हम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं थे। इंग्लिश के ऊपर हम ध्यान कभी भी नहीं दिए और ज़्यादातर स्पेलिंग गलत ही होता है, सही नहीं होता। अभी भी हम शुद्ध रूप से इंग्लिश उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जो मेरा बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद हम हिंदी का बात कर ले, उसमें तो बहुत फास्ट है। हिंदी में कोई भी चीज़ तो बहुत फास्ट है, लेकिन हिंदी का अर्थ बहुत अलग अलग होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ़र्क अभी हमको ये पड़ रहा है कि अभी हमको इंग्लिश जो है ना सॉल्व नहीं हो रहा है हमसे क्वेश्चन। इंग्लिश के ऊपर हम शुरू से ध्यान नहीं दिए हैं तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ये मेरा में कमी है और हम इस कमी को इस 20 दिन के अंदर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इसके वजह से मेरा सीटेट का रिज़ल्ट ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी। 30 नंबर है सीटेट में इंग्लिश पेपर से, जो कि हमको नहीं लगता है कि इंग्लिश में हम एक भी नंबर क्रैक कर पाएंगे। बहुत ख़राब लगता है कि 30 नंबर ऐसे हम जाने दे रहे हैं, उसको हम रख नहीं रहे अच्छा से। और पता नहीं क्यों इस तरह लग रहा है, लेकिन ख़राब तो बहुत लग रहा है। इसके
उसके बाद जो और सब पेपर है उसके लिए हम तैयारी पूरा कर रहे हैं। अभी भी हमको ये नहीं लग रहा है कि हम इंग्लिश का तैयारी करें और इंग्लिश में हम 30 के जगह 10 नंबर भी ले आएँ। हम अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ी गलती है। हम सोचते भी हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के बगैर क्या होगा, बट कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा गलती है। तो आज हम बता रहे थे ना, सचिन सर का जो देख रहे थे यूट्यूब, तो वहाँ पे नीचे जो कमेंट भी पढ़ रहे थे यूट्यूब देख देख के, तो वहाँ पे हमको कमेंट में मिला कि, तो उसमें लिखा हुआ था ना कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश हर बार करता है। ये देखकर ही हमको समझ में आता है कि हम शिकायत बार बार शायद इंग्लिश को लेकर करते हैं, पर कोशिश हम कभी भी नहीं करते हैं। यदि हम कोशिश किए रहते तो शायद आज मेरा ये स्थिति नहीं आता। और एक बात है कि हमको कभी अपमानित नहीं होना पड़ा है। यदि एक बार अपमानित हो जाए ना, तो फिर समझ में आता है ना कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। बट हम इस चीज़ का जिक्र कभी किए ही नहीं है कि मेरा इंग्लिश ऐसे है और वैसे है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हमको सामना नहीं करना पड़ा है। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपना गलती को हम सबके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर जब लिखा था ना कि जीतता वही है जो कोशिश हर बार करता है, आई होप थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन 20 डे ही है हमारे पास कोशिश करने के लिए, बट हम करेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। आई होप कि ये बात समझ आई होगी आप लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ था, इसीलिए आज हम कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। क्योंकि बचपन से ही मेरा पढ़ाई जो रहा है हिंदी मीडियम से ही रहा है और इंग्लिश मीडियम में बहुत कम ही हुआ है। दफ्तार में वो नहीं हो पाता है, तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात है, वो आप लोगों के सामने हम रखें। खैर कोई नहीं, ये किसी न किसी के साथ तो होता ही होगा, कोई प्रकट करता है कोई नहीं करता है। सो बातों ही बातों में मेरा नाश्ता भी बन गया और अभी हम बना रहे थे गाजर का हलवा। तो नाश्ता में हम, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, आज पूड़ी और सब्जी, काले चने की सब्जी थी और मिठाई था और बनाए थे बैगन, टमाटर और आलू मिक्स कर दिए थे, तो उसी का चोखा था। क्योंकि वो जो मिक्स किए थे ना, तो वो हम तीनों टाइम चला दिए थे, शाम तक का भी बन गया था उसी में। क्योंकि 2 आदमी आइए हम लोग, बच्चे लोग तो खाता है नहीं खाता है थोड़ा बहुत बस, तो इसीलिए। और अभी बन रहा है गाजर का हलवा जो कि रात के लिए बना रहे हैं। इसको गाजर के हलवा को हम थोड़ा सा बॉयल कर लिए हैं। आप लोग कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, हम बॉयल इसीलिए किए थे ना कि इसका जो पानी है वो थोड़ा टान लेता है। बॉयल मतलब पूरा ये नहीं किए थे, जितना उसका पानी है ना उसको धीमी आंच में, मध्यम आंच में उसको सुखा दिए थे, ताकि सूख जाने के बाद ना उसको फ्राई अच्छा से होगा। नहीं तो क्या होता है ना, उसका फ्राई ही नहीं होता अच्छा से, घी में पानी रहता है और फिर मतलब गाजर का जो पानी होता है, नॉर्मल पानी नहीं बोल रहे हैं, तो वो बहुत देर तक फ्राई करना होता है। इसीलिए हल्का सा हम बॉयल टाइप का कर दिए हैं। और फिर जब वो हो गया था, फिर हम गाजर को घी में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिए। और ये हम ना 2-3 दिन का दूध जो बचा हुआ था उसका हम बना के रखे थे, खोआ जो नॉर्मल भी हम लोग खाते हैं, इस तरह रोटी के भी साथ लेके खा लेते हैं, नॉर्मल रोटी के साथ या पराठा के साथ, तो वो हम बना के रखे थे, तो इसमें हम डाल दिए
और चीनी ऐड कर दी उसी में, हो ही चुका था। और सिर्फ इसमें ना मतलब चीनी गलने का देर था, तो कुछ देर हम इस तरह गर्म करके मतलब हल्का आंच में ही इसको पका दिए, तो फिर ये गल गया। इसके बाद अब कर रहे हैं आलू का जो चोखा बनाए थे उसको फ्राई कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्मल सा हम प्याज, लहसुन आदि का पेस्ट और हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं, और लहसुन आदि का तो पेस्ट ही डाले हैं। और डाल देने के बाद हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको, और जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे हम लोग आलू, जो भी आलू हम लोग आगे ही चोखा बना दिए थे उसको हम अच्छा से बना दिए थे गरम गरम। नहीं तो वो क्या होता है ना, आजकल ठंडे के दिन में नया आलू सब जो होता है वो कड़ा हो जाता है, इसीलिए हम गरम गरम ही आलू को मिक्स कर दिए थे। फिर भी एक दो दाने जो होता है ना वो ई जैसा हो गया था, कटकट टाइप का, मोटा करकट टाइप का, तो इसीलिए हम गिलास से यहाँ कर रहे थे। बट यहाँ तो हो ही चुका था, तो ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और फिर जब ये हो जाएगा तो इसमें सिर्फ वो काला जीरा ही कहा जाता है शायद, और अजवाइन मिक्स कर देंगे, बस चोखा रेडी है। ये चोखा हम बनाए हैं रात, वही मिक्स कर रहे हैं, तो इसी को काला जीरा शायद कहा जाता है। और रात के लिए हम बना देंगे रोटी भरकर, आलू पराठा। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं थोड़ी देर स्टडी, जो भी नोट्स बनाए थे उसको हम रीडिंग कर देंगे, और बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और देखते हैं क्या करना पड़े, क्या क्या करते हैं। हम ज़्यादा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किए हैं, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किए हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ देर पढ़ाई कर लेने के बाद फिर हम खाना बनाने गए। खाना का थोड़ा सा पिक ले लिए हैं, एक क्लिप आप लोगों के लिए ले लिए हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात, हम बोले हैं पर हिचकिचाहट भी लग रही है, खैर कोई नहीं, ये तो किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। मेरा हम अपना गलती रखे हैं। अब सीटेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप कि मेरा भी ध्यान लगे, हम भी पढ़ाई करें कुछ देर पढ़ाई करके अपना जो भी दिक्कत है, जो भी मतलब कमी है उसको पूरा करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ, रिजल्ट हम क्या ला पाते हैं, मेरे में कितना हौसला है वो सब पता चलेगा। बट कोई नहीं। और बच्चे लोग अभी सो गए हैं, आज शाम को ही सो गए थे, क्योंकि उन लोग दोपहर में सोया नहीं था, खेलते ही रह गया था, इसीलिए आज शाम को 7 बजते दोनों सो गया था। इसके बाद हम स्टडी करने बैठ गए थे, तो टाइम मिल गया था हमको अच्छा खासा, जिस वजह से आज परेशानी नहीं हुई, आराम से मेरा स्टडी हुआ। तो कुछ दिमाग में घुसा, ऐसा बात नहीं है नहीं घुसा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या मिस्टेक हुआ है, क्या सही हुआ है, कहाँ क्या होना चाहिए। हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और कुछ गलत सही बोल दिए हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि हम गलत बोले हैं, जो मेरा में गलती है हम वही बोले हैं। और हम सीटेट का तैयारी भी कर रहे हैं सचिन सर से, जो कि यूट्यूब में फ्री कोर्स जो दे रहे हैं, यूट्यूब से ही कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ओनली 20 डे हैं हमारे पास, ज़्यादा डे भी नहीं है। इस बीच तैयारी पूरी करनी होगी, और अपनी जो भी कमज़ोरी है उसको बाहर लाकर सोचना होगा कि क्या कमज़ोरी है, हमको क्या पूरा करना होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।